गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 8th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली ई लेक्चर की क्लास में हमने यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया था और वहाँ पे हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि हमारा मॉड्यूल 7 है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि everything that is done in business contains some measure of risk. No matter what the activity, there is an element of risk that must be analyzed and weighted against the potential rewards. The best organization are those who can choose the right risk to take on and the ones to avoid. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो कुछ भी किया जाता है उसमें रिस्क का कुछ मेजर होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्टिविटी क्या है, रिस्क एक एलिमेंट है जिसको एनालाइज किया जाना चाहिए और पोटेंशियल रिवार्ड्स के अगेंस्ट वेटेज किया जाना चाहिए। सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वह हैं जो लेने के लिए सही रिस्क को चुनते हैं, मीन्स उनका को चॉइस करते हैं, और जो रिस्क उनको सही नहीं लगती उन रिस्कों को वो अवॉइड करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि डीलिंग विद टू लिटिल रिस्क ऑफ्टन means that the organization is being too conservative and is limiting their potential for growth. Too much risk, however, and the company is likely to crash and burn at some points along the way. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम रिस्क से डीलिंग का मीन्स अक्सर यह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधिक कंजर्वेटिव हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए अपनी एफिशिएंसी को लिमिटेड कर रहा है। हालांकि रिस्क बहुत अधिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा है, और कंपनी के वे में किसी पॉइंट पर एक्सीडेंट और बर्न होने की पॉसिबिलिटी होती है। As projects are a regular part of business, it also stands to reason that they incur a certain level of risk as well. Managing project risk deals with the activities involved in identifying potential risk, assessing and analyzing them, finally monitoring them to throughout the life of a project. Every project will have a unique set of risks based on the specific details of the work being done. It is often up to the project manager to outline these risks ahead of time and include them as part of the overall plan of the project. इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि प्रोजेक्ट बिजनेस का एक रेगुलर पार्ट है, ये केवल इस रीज़न से स्टैंड होता है कि वह रिस्क के एक सर्टेन लेवल को इंकर करता है। प्रोजेक्ट रिस्क का मैनेजमेंट पोटेंशियल रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करने, उनका इवेल्यूशन करने और उनको एनालाइज करने में इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ के साथ होता है। एंड में प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ में उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। हर प्रोजेक्ट में वर्क के स्पेसिफिक डिटेल्स के बेस पर रिस्क का एक यूनिक सेट होता है। टाइम से पहले इन रिस्क की आउटलाइन रेडी की जाती है और उन्हें पार्ट के रूप में इंक्लूड करना प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए अक्सर ऐसा होता है। इसके आगे हम लोग रीड कर रहे हैं कि डीलिंग विद द रिस्क इनसाइड ऑफ अ प्रोजेक्ट इजंट मस्ट डिफरेंट फ्रॉम डीलिंग विद एनी अदर बिजनेस रिस्क दैट you encounter. While it probably is not possible to foresee all potential risks that could down the line, planning for as many of them as you can will give the project its greatest chance at success. इसका मतलब ये हुआ किसी प्रोजेक्ट के इनसाइड रिस्क से डीलिंग करना आपके द्वारा इनकाउंटर किए जाने वाले किसी भी अदर बिजनेस रिस्क से डीलिंग से बहुत अलग नहीं है। हालांकि ये प्रॉबेबली सभी पोटेंशियल रिस्क को दूर करने के लिए पॉसिबल नहीं है जो लाइन में आ सकते हैं। उनमें से कई के लिए प्लानिंग बनाना, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए सबसे बड़ा चांस लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स। Project risk management is the process of identifying, analyzing and then responding to any risk that arise over the life cycle of a project to help the project remain on track and meet its goal. Risk management isn't reactive only, it should be part of the planning process to figure out risk that might happen in the project and how to control that risk if it in fact occurs. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ट्रैक पर बने रहने और अपने गोल को पूरा करने में हेल्प करने के लिए किसी और प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल पर उठने वाली किसी भी रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करने, एनालाइज करने और उसके बाद उस पर रेस्पॉन्डिंग करने का प्रोसेस होता है। रिस्क मैनेजमेंट केवल रिएक्टिव नहीं है,
यह प्लानिंग की प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट में होने वाले रिस्क का पता लगा सके, और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो उस रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सके वो होना चाहिए। इसके आगे हम रीड कर रहे हैं कि एक रिस्क इज़ एनीथिंग दैट कुड potentially impact your project timeline, performance or budget. Risk are potentialities and it a project management context. If they become realities, they then become classified as issues that must be addressed. So risk management then is the process of identifying, characterizing, prioritizing and planning for risk before they become issues. इसका मतलब ये हुआ कि एक रिस्क वह चीज़ है जो पोटेंशियली रूप से आपकी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, परफॉर्मेंस या बजट को इम्पैक्ट कर सकती है। रिस्क पोटेंशियल है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में यदि वे रियलिटीज़ बन जाते हैं तो उन्हें इश्यूज़ के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज़ के बनने से पहले रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग और प्लानिंग बनाने का प्रोसेस होता है। इसके आगे हम लोग रीड करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी माइट इंक्लूड एक्सटेंसिव डिटेल प्लानिंग फॉर ईच रिस्क, इंश्योर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी आर इन प्लेस इफ इशूज अराइज। फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट माइट मीन अ सिंपल प्रियोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ हाई, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट पर डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट्स पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में ईच रिस्क के लिए एक्सटेंसिव डिटेल प्लानिंग इंक्लूड हो सकती है ताकि ये इंश्योर हो सके कि मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज चल रही हैं यदि प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हाई, मीडियम और प्रायोरिटी वाले रिस्क नहीं है बल्कि एक सिंपल प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट हो सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे लेक्चर नंबर 32 से रिलेटेड है जो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क क्वांटिफिकेशन से रिलेटेड है। इसका जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग द रिस्क। बिफोर अ प्रोजेक्ट इवन गेट स्टार्टेड इट इज इसेंशियल दैट any potential risks are identified and a strategy for managing such risk developed. One of the best way to do this is by learning from what past experience, either your own experience or those of the organization as a whole. एक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ये इसेंशियल है कि किसी भी पोटेंशियल रिस्क की आइडेंटिफिकेशन की जाए और डेवलप किए गए ऐसे रिस्क के मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। ऐसा करने के बेस्ट वेज में एक पास्ट के एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है कि अगर हम पास से कुछ एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं तो हम उन रिस्क को अवॉइड या उन रिस्क पे दोबारा से वर्क कर सकते हैं, या तो आपके अपने एक्सपीरियंस या होल रूप से ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस पे बेस होता है। इवन इफ द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन प्रेजेंटली इज डिफरेंट देन एनीथिंग यू हैव done before, it is likely the organization has already done something at least remotely similar. Look back on those projects to see how they played out. Did anything pop up along the way that you could be ready for this time? Learning from the past is the best way to predict the future, especially in business. यहाँ तक कि अगर आप प्रेजेंट में जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं वह आपके द्वारा पहले से किसी भी चीज़ से अलग है तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही कम से कम सिमिलर रूप से कुछ किया है। उन प्रोजेक्ट्स पर पीछे मुड़कर देखें कि वह कैसे प्लेड आउट करते थे। क्या कुछ इस तरह से पॉपअप हुआ है कि आप इस टाइम के लिए रेडी हो सकते हैं। पास्ट से सीखना फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है, स्पेशली जब हम किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके आगे हम लोग रीड कर रहे हैं अनदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी टू यूज़ इन स्पीकिंग विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एंड आस्किंग फॉर देयर इनपुट, ऑल्थो दैट माइट नॉट हैव द सेम हाई लेवल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट दैट you do as manager, they likely have a great deal of knowledge within their specific field of expertise. Ask them to highlight the potential risks that they see developing down the line and work on making plans for those possibilities as well. इसका मतलब ये होगा कि यूज़ करने के लिए एक अदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट टीम के सभी मेंबर्स के साथ बातचीत करके की जाती है और इसके इनपुट के लिए उनसे पूछा जाता है। हालांकि
वह उसे प्रोजेक्ट के सेम हाई लेवल व्यू को नहीं रख सकते जो आप मैनेजर के रूप में करते हैं। उनके पास अपनी एक स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज के फील्ड में बहुत नॉलेज होती है। उन्हें उन पोटेंशियल रिस्क को हाईलाइट करने के लिए कहें जिन्हें वह लाइन के नीचे डेवलप होते हुए दिखते हैं, और उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी प्लान्स बनाने पर काम करते हैं। इसके आगे हम रीड करेंगे, देयर इज़ ओनली वन आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस एंड दैट इज़ द ऑल इम्पॉर्टेंट रिस्क रजिस्टर विच प्लेज अ की रोल इन हाउ वेल अ प्रोजेक्ट इज मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इस प्रोसेस का केवल एक आउटपुट है और वह है सभी इम्पॉर्टेंट रिस्क रजिस्टर जो इस एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग में किसी भी प्रोजेक्ट को कितनी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, इसमें की रोल प्ले करता है। अमॉन्ग द मोस्ट कॉमन रिस्क दैट नीड टू बी डेल्ट with are losing key members of the team partway through the project or running out of money to see the project all the way through the completion. In the case of both of those risks, there are steps that can be taken to mitigate the damage they would do and be prepared in the event they do occur. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कॉमन रिस्क से डील करने की ज़रूरत है जो प्रोजेक्ट के मीडियम से टीम के की मेंबर्स को लॉस कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रास्ते से बाहर देखने के लिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मीन्स मनी के पीछे भाग रहे हैं। उन दोनों रिस्क के केसेस में ऐसे स्टेप्स हैं जो उन्हें होने वाले डैमेज को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं और इस इवेंट में प्रिपेयर किए जा सकते हैं कि वे माइग्रेट हो जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग रिडेंसी within your team can help to limit the damage if a team member moves on to another job partway through the work, and building the project in such a way that it can be pushed while waiting for more funds could prevent it for being completely wiped out by a temporary lack of funding. जैसा कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी टीम के विद इन रिडंडेंसी होने से डैमेज को लिमिटेड करने में हेल्प मिल सकती है यदि टीम का मेंबर वर्क के मीडियम से किसी अदर जॉब के लिए वे पर जाता है और इस तरह से प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है कि इसे रोका जा सकता है। मोर फंड्स का वेट करते हुए इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फंड की टेम्परेरी लीक से पूरी तरह से वह वाइड आउट किया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेल्युएटिंग द रिस्क विद अ लिस्ट इन प्लेस दैट हाईलाइट्स which risks you will be taking on during the project. You can start looking closely at each of them and deciding what kind of threat that they actually are. Is the risk something that would do long-term damage to the organization if it came to pass? Usually, risks that fall into the category are of the legal variety. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट्स के ड्यूरिंग में आपके द्वारा उठाए जाने वाले रिस्क के बारे में एक लिस्ट के साथ आप उनमें से प्रत्येक मीन्स एवरी एक्टिविटीज़ को क्लोजली रूप से देखना शुरू कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि वह वास्तव में किस तरीके का फियर है। क्या रिस्क कुछ ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक डैमेज पहुंचाएगा? यदि यह पास हो गया, यूजुअली इस लेवल में आने वाले रिस्क लीगल वेरिटी के होते हैं। इसके आगे हम रीड करें, ए प्रोजेक्ट दैट कुड पुट यू इन लीगल ट्रबल for one reason or another is often one to be avoided. However, if the worst case for a project is simply some wasted time and a small amount of wasted capitals, you may decide that those risks are worth the potential rewards. It is all about the balance in risk management, so the pros and cons have to be weighted carefully with respect to each potential risk. इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट जो आपको एक रीज़न या किसी अदर के लिए लीगल ट्रबल में डाल सकती है वह है एक बार अवॉइड किया जाना चाहिए। हालांकि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए सबसे वर्स्ट केस कुछ वेस्टेड टाइम या कम समय की वेस्टेड कैपिटल है तो आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि वह रिस्क पोटेंशियल रिवार्ड के रेस्पेक्ट में है या नहीं है। यह रिस्क मैनेजमेंट में बैलेंस के बारे में है, इसलिए ईच पोटेंशियल रिस्क के रिलेशन में प्रोज और कॉन्स को केयरफुली तरीके से बैलेंस किया जाना चाहिए। इसके आगे हम रीड करें कि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मस्ट बी परफॉर्म फॉर ईच रिस्क. फर्स्टली ईच रिस्क इज असेस्ड एंड रेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स लाइकली प्रोबेबिलिटी एंड देन सेकेंडली ऑन द इम्पैक्ट it would have on the project if it happened.
देयर आर अ वैरायटी ऑफ टूल्स दैट आर यूज टू असिस्ट इन देयर प्रोसेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ईच रिस्क के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों किए जाने चाहिए। सबसे पहले ईच रिस्क का इवैल्यूएशन किया जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन किया जाता है, और फिर दूसरे पर इस प्रोजेक्ट के होने वाले इफेक्ट को भी इवैल्यूएट किया जाता है। इन प्रोसेसेस में हेल्प के लिए वेरियस टाइप की टूल्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ टूल्स हमें दे रखे हैं जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें कि क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के टूल कौन कौन से हैं, तो उसमें फर्स्ट जो है वो है रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, सेकंड है प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, थर्ड है रिस्क डाटा क्वालिटी असेसमेंट, फोर्थ है रिस्क कैटेगराइजेशन, फिफ्थ है हमारा रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट, और लास्ट है हमारा एक्सपर्ट जजमेंट। अगर हम इसको क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के थ्रू देखें तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेकंड है हमारा EMV एनालिसिस जिसको हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस भी कहते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन ट्री एनालिसिस, फोर्थ है हमारा टोर्नेडो डायग्राम्स, और लास्ट है हमारा मोंटे कार्लो एनालिसिस। बियॉन्ड व्हाट काइंड ऑफ डैमेज अ सर्टेन रिस्क कुड डू इन द कंसिडरेशन ऑफ हाउ लाइकली दैट रिस्क इज टू अकर। For example, a risk that is very likely to occur and would also be highly damaging to the company is one to take very seriously. On the other hand, a risk that is unlikely to be realized and also wouldn't do much harm is one that you can mostly ignore. इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन रिस्क में किसी तरीके का डैमेज हो सकता है, इस बात का विचार करना कि रिस्क होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिस्क है जिसके होने की पॉसिबिलिटी है और यह भी कंपनी के लिए हाईली डैमेजिंग होगा कि बहुत सीरियसली लेना होगा। अदर हैंड पे हम देखें, एक रिस्क है जो रियलाइज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और यह भी बहुत डैमेज पहुंचा सकता है हमारी कंपनी को, तो आप उसे मोस्टली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन नहीं है कि ये मेरी कंपनी को कोई हार्म पहुँचा सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिटिगेटिंग द रिस्क। This was touched on briefly above as far as taking steps to limit the damage that any of your potential risk would do. The easiest example to understand is the one regarding members of the team. यह डैमेज को लिमिटेड करने के लिए स्टेप उठाने के रूप में जहाँ तक आपके पोटेंशियल रिस्क में से कोई भी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए इजीएस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं टीम के मेंबर्स से रिलेटेड। इसके बाद है कि व्हेन you are building a team to work on the project, keep in mind that not even team members will see the project through from start to finish. If you only have one person who is capable of performing a vital portion of the work, you are exposed to risk if that person should leave or for any reason. Instead, there should be as much redundancy as possible, especially in the critical areas of the project, so the loss of one or two people along the way doesn't derail the entire project. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए एक टीम को बिल्ड कर रहे हो तो ध्यान रखें कि टीम का एवरी मेंबर स्टार्ट से एंड तक प्रोजेक्ट को नहीं देखेगा। यदि आपके पास केवल एक ही पर्सन है जो वर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करने में कैपेबल है, तो आप रिस्क के एक्सपोजर में हैं यदि उस पर्सन को किसी भी रीजन से लीव कर देना चाहिए। इंस्टेड जितना पॉसिबल हो उतना रिडंडेंसी होना चाहिए, स्पेशली रूप से प्रोजेक्ट के क्रिटिकल एरियाज़ में। तो एक या दो पीपल के साथ जिस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल से उतार दिया जाता है, डिरेल मीन्स होता है कि पटरी से उतार दिया जाता है, कि मतलब कि दो से अधिक पीपल उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो रिस्क से इन्फ्लुएंस है, तो किसी ना किसी तरीके से उस प्रोजेक्ट को हार्म पहुंचाएंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। वहाँ पे हमने समझा कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मिटिगेटिंग द रिस्क को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।